क्या आप अपने मॉम एंड डैड की केयर करते हैं? ऑब्वियसली करते ही होंगे। क्या आप 40, 50s या 60s की एज में हैं? सो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। और कोई वीडियो अपने मॉम एंड डैड की केयर के लिए इस वीडियो को देख रहा है, सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यही वो वीडियो है जो आपके मॉम एंड डैड को फिट रखने में मदद करेगी। और अगर आप 14 एंड 50 एंड 60s की एज में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो इस वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा और उन रीजंस की वजह से आपको होने वाली परेशानियां, साथ ही उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें आप कौन सा फूड लें और अपनी फूड चेन को किस किस तरीके से ठीक करें, वो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी चीज़ अगर आपको कुछ लगती है या फिर कुछ जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दूंगा, उसको आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मुझे याद दिलाइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि उनके लिए आप क्या कर सकते हैं और उन पर भी एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डालूंगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज कुछ नया जान लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं डीन एंड फिटनेस का यूट्यूब चैनल। डीन एंड फिटनेस साउथ दिल्ली की एक बेस्ट जिम है और उस जिम का मैं ऑनर और हेड ट्रेनर हूं। सो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप खुद को फिट रख सकते हैं या अपने मॉम एंड डैड को फिट रख सकते हैं। सो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहला है बोन्स। जी, आपने देखा होगा कि बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि 40, 50 या 60s की एज में जो बोन है वो धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा हर जॉइंट में, शरीर के हर जॉइंट में आवाज़ आने लगती है। सो वो आवाज़ किस वजह से आ रही होती है उसका भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो बोन है वो धीरे धीरे जब घिसने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, तो पेन और तरह तरह की परेशानियां, उठने में, बैठने में, चलने में, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी चीज़ों को पचा नहीं पाता है उस टाइम पे, और पचा नहीं पाता तो हमें वो मिनरल्स, वो विटामिन्स मिल नहीं पाते हैं, और जिस वजह से हम अपने शरीर को वो पोषक तत्व नहीं दे पाते और चाहे ना चाहे हम अपने शरीर का नुकसान कर बैठते हैं और कर रहे होते हैं। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं जी? तो हमें विटामिन डी का बहुत यूज़ करना चाहिए इस एज में। तो हम अगर विटामिन डी को प्रचुर मात्रा अपने शरीर में रखेंगे तो हमें बोन्स की प्रॉब्लम होने में कमी आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता, देखिए, क्योंकि किसी को दर्द हो चुका है, क्योंकि किसी को कमर का या घुटने का या दर्द शुरू हो चुका है या हड्डियों में और कोई बीमारी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उस केस में ये हेल्प करेगा, लेकिन ये इलाज नहीं है। तो इसका इलाज उसी वक्त हो सकता है कि जब आप इसको पहले कर रहे हैं, यानी आप मतलब कुछ सिचुएशन को बिगड़ने से पहले इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप कहीं बेहतर तरीके से अपनी एज को हेल्दी बना सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे विटामिन डी, अपनी बोन्स को सुरक्षित रखने के लिए विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन डी लेने के लिए सबसे अच्छा सोर्स आपको पता ही है, आप सन की डायरेक्ट लाइट में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह गर्मियों के टाइम में आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आप सूरज की धूप में बैठिए, आपको विटामिन डी मिलेगी। आप अगर सर्दियों में आप किसी भी टाइम पे बैठते हैं तो बहुत अच्छा जो शरीर है वो ऑब्जर्व करता है विटामिन डी को। साथ ही आप विटामिन डी कहाँ से ले सकते हैं? आप मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट से विटामिन डी ले सकते हैं। आप अगर चिकन खाते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में भी बहुत अच्छा आपको मिनरल्स और विटामिन मिल जाते हैं, तो उससे भी आप इस तरीके से अपनी विटामिन डी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। एग भी एक बहुत अच्छा फैक्टर रहता है विटामिन डी की पूरी पूर्ति करने के लिए, जो आपको एक अच्छा सोर्स रहेगा विटामिन डी का। सो आप इस तरीके से कुछ चीज़ें अपनाकर बोन्स को मजबूत रख सकते हैं। सो फर्स्ट हुआ बोन्स। सो चलिए अब बात करते हैं सेकंड की, यानी एनर्जी। आपने देखा होगा कि 40, 50 या 60s की एज में आप बहुत कम एनर्जी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मॉम एंड डैड कहीं भी मार्केट जाते हैं या पार्क जाते हैं या कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत जल्दी ही वीक फील करने लगते हैं और बहुत ही जल्दी ही वीकनेस उनको हो जाती है, कहीं पेन होने लगता है। सो एनर्जी ना होने का सबसे पहला कारण तो हमको ये समझ में आता है कि वो एक अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हैं। सो आप ये देखिए कि आपके मॉम एंड डैड क्या अच्छे से सोते हैं रात को?
या फिर उनका स्लीप पैटर्न कुछ बिगड़ा हुआ है या ठीक नहीं है, वो कभी भी सो जाते हैं, कभी भी जाग जाते हैं। लाइक दिन में कभी 1 घंटा 2 घंटा वो सो गए, फिर रात को जागते रहे, फिर या रात को 2 घंटा 3 घंटा सो गए। तो उनको थोड़ा उनका पैटर्न ठीक कीजिए। उनको 7 to 8 आवर्स नाइट स्लीप ज़रूर लेनी है। रात में उनको 7 से 8 घंटा ज़रूर सोना है, जिससे उनको जो शरीर की जो नॉर्मल रिकवरी है वो फास्ट होगी और उनको जो नॉर्मल एनर्जी है वो कहीं ज़्यादा महसूस होगी, उनको वो बहुत जल्दी नहीं थकेंगे। ठीक है, तो आपने समझा कि स्लीप पैटर्न की वजह से भी शरीर में एनर्जी का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। सो दूसरी चीज़ एक और भी होती है जिस वजह से एनर्जी हम लो फील करते हैं, वो क्या होता है? विटामिन बी। विटामिन बी जब शरीर में कम हो जाती है, जो कि अक्सर देखा गया है 40, 50, 60s की एज में उन लोगों की विटामिन बी की जो विटामिन बी होता है वो कम होने से एनर्जी लो हो जाती है और वो बहुत जल्दी थक जाते हैं या कुछ भी करने का मन नहीं करता, बैठे रहो या फिर लेटे रहो, ऐसा होता है। आपने फील भी किया होगा और देखा भी होगा। सो विटामिन बी के लिए आप क्या कर सकते हैं? विटामिन बी के लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बाज़ार में बहुत तरह तरह के सप्लीमेंट्स हैं और हम भी बहुत सारे रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं सप्लीमेंट्स के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में बना के बताऊंगा। लेकिन इसमें आप ये समझिए कि फूड से किस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको फूड्स बताता हूँ कि विटामिन बी आप फूड से कैसे पूरा करें। ग्रीन जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं जैसे पालक वगैरह ये सब होता है, इसको आप अपनी डाइट में अगर ऐड करते हैं, या फिर बहुत सारी तोरई हो गई, घिया, ककड़ी, खीरा, जो भी ग्रीन लीफी और विदाउट लीफ, यानी ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल्स अपने ऐड करते हैं तो उससे आपको विटामिन बी मिलता है। रेड मीट जो नॉन वेजिटेरियन है वो रेड मीट ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी विटामिन बी मिलता है। एग्स इसमें भी ऐड कर सकते हैं आप, एग्स से भी आपको विटामिन बी मिलेगा। साथ में आजकल एक इंटरनेशनल फूड चला है, जो फल है एवोकाडो, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छा विटामिन बी का सोर्स हो सकता है। साथ ही आपके नट्स और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे एनर्जी के सोर्स रहते हैं, जो आपको एनर्जी और विटामिन बी देते हैं, जो आपके शरीर में अलग अलग तरह के मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति करते हैं और आपको हेल्दी रहने में मदद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड वन की। तो तीसरा है इम्यून सिस्टम। आपने नोटिस किया होगा कि आपके मॉम एंड डैड का जो इम्यून सिस्टम वो काफ़ी वीक हो चुका है या हो रहा है या हो गया है। तो मैं आपको इस टॉपिक को बताने से पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। मैं जो भी ये चीज़ें बता रहा हूं आपको, ये उन्हीं सिनेरियो में आपको फ़ायदा देगा जब आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि आप चीज़ को समझिए, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो चुकी है तो इसमें ये चीज़ें हेल्प ज़रूर करेंगी, लेकिन आपको कुछ ठीक नहीं करेंगी, ये कोई इलाज नहीं है उन चीज़ों का। सो ये अपने दिमाग में इस चीज़ को ही क्लियर रखिएगा, ये चीज़ आपको हेल्दी रखेंगी लेकिन ये कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई हेल्थ हिस्ट्री है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिएगा आप। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है। सो चलिए शुरू कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने के पीछे भी एज का फैक्टर रहता है, क्योंकि जो शरीर में जो बहुत सारे मिनरल्स हैं वो शरीर को मिल नहीं पाते हैं और हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है, जिस वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हमारा वीक हो जाता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम, होल इम्यून सिस्टम ही वीक होकर रह जाता है। उसमें जैसे कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स तो हर चीज़ों के बने हुए हैं, सप्लीमेंट्स इस चीज़ के भी हैं, लेकिन आप अपने मॉम एंड डैड का इम्यून सिस्टम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, सो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी पर ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। जैसे ही विटामिन सी की जो डोज है वो आपके शरीर में बढ़ती है, तो वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। यानी छोटी छोटी चीज़ों पे बीमार हो जाना, बुखार हो जाना, या फिर जुकाम, खांसी, या फिर वला या फिर जैसे आज के टाइम में कोरोना चला हुआ है, उससे भी आप इससे बच सकते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। सो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए विटामिन सी, जैसा कि मैंने बताया, विटामिन सी किन से मिलेगी? विटामिन सी मिलेगी मोस्टली खट्टे फूड से। जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइक मैंगो हो गया, और बहुत सारे खट्टे जो भी फ्रूट होते होंगे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है,
तो मैंगो हो गया या फिर कोई भी खट्टा फ्रूट हो गया, मोस्टली जो मिर्च होते हैं, यानी जो आप जितने भी मिर्च खाते हैं, लाल, पीली, हरी, सारी मिर्च जो भी आप खाते हैं, उनसे भी आपको विटामिन सी मिलता है। टाइम टू टाइम लेमन जूस अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो आपको एक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में आपकी हेल्प करेगा। सो विटामिन सी यानी इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत करना है अपने मॉम एंड डैड के, तभी वो एक अच्छे से फिट रह पाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आईज। आपने देखा होगा कि आपके मॉम एंड डैड जैसे 40 या 50 या 60s में आए हैं, वो उनको कम दिखने लगा है, वो कभी दूर का नहीं देख पाते या पास का नहीं देख पाते, या रात में कहीं ठोकर खा जाते हैं, रात को नज़र नहीं आता। वो किस वजह से होता है? वो ऑब्वियसली आपको पता है एज की वजह से हो रहा है, लेकिन एज भी एक फैक्टर, लेकिन दूसरा फैक्टर है विटामिन ए। जी, आईज कमज़ोर होने का मेन जो वजह होती है वो है विटामिन ए। उसमें क्या होता है कि जब आप रात होती है तो आपने देखा होगा कि हम हल्का फुल्का तो रात में देख पाते हैं, लेकिन जब एजेड लोग होते हैं, जो हमारे मॉम एंड डैड होते हैं, 50 या 60s वाले जो होते हैं, वो लोग रात में बिल्कुल भी नहीं देख पाते, वो ब्लाइंड जैसा फील करते हैं, कई ठोकर खा जाते हैं और चोट खा जाते हैं, और कई बार खतरा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कहीं खतरनाक चोट भी लग सकती है। उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं विटामिन ए के लिए? विटामिन ए के लिए देखिए, विटामिन ए हमें एग से भी मिलता है, सप्लीमेंट्स इसके भी हैं जिसको आप लेकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन आइज़ वाला जो एक मैटर है वो बहुत पेचीदा मैटर है। उस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको सीरियसली कुछ और बाकी कोई हिस्ट्री है, आइज़ की हिस्ट्री, या फिर आपकी कोई फैमिली में कोई हिस्ट्री है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आइज़ को ठीक रखने के लिए विटामिन ए की जो मात्रा अपने शरीर में बढ़ानी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप वही डार्क हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, जिसके अंदर पालक भी होता है, या और बहुत सारी पत्तेदार जैसे मेथी और भी बहुत सारी सब्जियां होंगी। वो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ हो गई, आप डार्क ग्रीन, जैसे ग्रीन तो मैंने बताया था, अभी ये डार्क ग्रीन के बारे में कर रहा हूँ मैं। आप ये समझिएगा कि किस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि डार्क ग्रीन का सब्जियों का यूज़ करना है। आप ड्राई फ्रूट्स इसमें ले सकते हैं, और साथ में जैसे विटामिन ए के भी सप्लीमेंट्स भी आते हैं, और साथ ही आप फिश भी ले सकते हैं। मोस्टली सी फूड जो होता है वो विटामिन ए के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बायोटीन, अपनी हेयर ग्रोथ और इन सब चीज़ों के लिए भी सी फूड बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आप चिकन और नॉन वेजिटेरियन है तो ये सब चीज़ें, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, वाइट मीट एक्चुअली ऐड कर सकते हैं, साथ में सी फूड ऐड कर सकते हैं। नट्स मैंने बताया, एग्स हो गया, मोस्टली डार्क ग्रीन लीफी जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं। खासकर आप इसमें येलो फूड भी ऐड कर सकते हैं, जो येलो फूड होगा वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जी, 5वां है लाइट फूड। अपने मॉम एंड डैड को आपने कहना है कि नाइट में आपने लाइट फूड लेना है। जो आप लाइट फूड लेते हो, सो उससे आपका इम्यून सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो अपना ब्रेकफास्ट है वो हैवी रखना है, लंच बहुत कम कर देना है उससे, और डिनर में आप कोई, यानी इवनिंग में कोई फ्रूट या कुछ एग्स या कुछ इस तरीके का सी फूड या कुछ और बाकी चीज़ें ले सकते हैं, जो आपको नाइट में फुल रहने में मदद करेगा। तो नाइट में अगर आप सिर्फ कोई फ्रूट ले लें, या कोई सिर्फ मिल्क लें, या फिर किसी तरह का आप सिर्फ कोई गुनगुना पानी पिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए या आपके मॉम एंड डैड के लिए, जिससे आप बहुत अच्छा फिट रहने में, और जितने भी आपको मैंने चीज़ बताई, बोन, आइज़, एनर्जी, इम्यून सिस्टम और सारा ये जितने भी, ये फूड जब लाइट हो जाएगा रात का, तो अपने आप ही सारे सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे। सो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई किस तरीके से आप अपने मॉम एंड डैड को फिट रख सकते हैं, और या फिर आप 40 या 50 या 60s में हैं, खुद को कैसे फिट रख सकते हैं। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको
अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको कोई प्रॉब्लम हुई। सो मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना सकता हूँ या कमेंट करके भी आपको बता सकता हूँ कि इसमें आप ये चीज़ें कर लीजिए। कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप उस बेहतर जानकारी के लिए गूगल भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो आती रहेगी। हम फिटनेस रिलेटेड वीडियोस भी आगे बनाएंगे जब जिम ओपन हो जाएंगी अपनी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ वर्कआउट की वीडियोस हमारे चैनल पे ना आए, हमारे चैनल पर ऑल ओवर हेल्थ के लिए वीडियोस आए जिसमें मैंने ये वीडियो बनाए। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने मॉम एंड डैड के साथ, अपने अंकल आंटी के साथ, और खुद भी देखिए और इन चीज़ों को आप भी खुद पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने आने वाली लाइफ के लिए। सो गुड डे, अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए, तभी हम कोरोना से खुद को दूर रख सकते हैं और बचा सकते हैं। हाथों को वॉश कीजिए।